हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मेरे माधुवासुर जी के दर्शन करा रही हूँ और भगवान जी, गणेश जी, सभी कोई का। तो मैं फटाफट से लग जा रही हूँ अपने कामों में, क्योंकि देखिए अपनी ज़िंदगी के सपने को पूरा करने के लिए अपना हर चीज़, नींद, चैन सब गंवाना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं ये ठान ली हूँ कि मुझे बस स्कूटी सीखना है तो सीखना है। और ये जो डेली हैबिट में बन जाती है हम लोग की, घर पे छत पे ही वॉक करना, थोड़ी सी योगा करना, तो ये नहीं छूटती है। तो इसीलिए मैं अगर कोशिश करती हूँ कि हाँ नींद जल्दी खुल जाए तो मैं ये कर लेती हूँ, और नहीं तो बाई चांस हो सकता है कभी नींद लेट से खुले, तो उसमें ये काम को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ता है। और मुझे फटाफट थोड़ी सी काम निपटा के, मतलब जैसे कि मैं आके अपना ये कर सकूं बाकी काम, तो मैं फटाफट से थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ और निकल जाती हूँ। यहाँ देखिए चंदा मामा दिख रहे हैं, बहुत प्यारे चंदा मामा यहाँ दिखते हैं छत के पास। पता नहीं आज नाराज़ हो गए ना क्या, लेकिन बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ देखिए चंदा मामा कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो फिर मैं फटाफट से अब अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद, स्कूटी चला के आने के बाद थोड़ा सा काम बहुत ईजी हो जाता है, और ये सारा काम सुबह हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं फटाफट से अपने ड्रेस को आयरन कर ली हूँ और जल्दी से दुपट्टा निकाल के फिर तैयार हो गई फटाफट से। हस्बैंड जी नीचे वेट कर रहे थे, तो यहाँ देखिए मैं जल्दी से यहाँ पे, और ये मटका देखिए मैं यहाँ सेट की थी। उसके बाद देखिए मैं निकल गई मॉर्निंग, मतलब वही स्कूटी चलाने के लिए सुबह सुबह। और वहाँ पे स्कूटी चला के मेरे हस्बैंड जी जब तक योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी वहाँ पे पुशअप कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट बस ऐसे ही घूमते रहती हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ मोड़ आता है ना, तो वहाँ पे मैं अपनी स्कूटी को रोक के और देख रही थी। अभी मैं अब सब बैलेंस कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे खुशी की बात है कि स्कूटी को बैलेंस कर लेना और टर्न लेना, पैर नीचे ना रखे हुए उसको घुमा लेना, बहुत खुशी होता है। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई। जब तक हस्बैंड जी दूध लाने वाले थे तब तक घर में भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो गई मेरी। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि किचन में जाओ ना तो खुद की रखी सामान नहीं मिलती है। किसके साथ होता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं लाइटर रखी थी तो मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर अब मैं चाय चढ़ा लूँगी। चाय चढ़ाने के बाद फिर मैं पी के फिर फटाफट से नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह में भी लेट हो जाएगी। और ये वेडनेसडे की वीडियो है। आज घर पे ही रहते हैं हस्बैंड जी, दुकान बंद रहता है, तो उनके साथ भी कहीं जाना था, देखते हैं समय मिलेगा तो जाएंगे। और ये मैं सीरम अपने हेयर में लगाती हूँ। ये हेयर में लगा लो ना तो कॉम्ब बहुत अच्छे से हो जाता है, थोड़ी भी नहीं उलझती है। तो ये देखिए बहुत इजी वे में कॉम्ब हो गई है। और अब मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँगी। और फिर अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना चाहिए, परफेक्ट करके, क्योंकि उससे अच्छा लगता है। घर पे अच्छे से तैयार होके रहो तो खुद में भी बहुत अच्छा फील होता है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले लोग कैसे भी रह जाते थे वो सही नहीं होता। और ये मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। डॉक्टर सेठ की सनस्क्रीन है, बहुत अच्छा होता है। ये धूप से प्रोटेक्ट करता है सभी को। तो यहाँ पे अपने एड़ियों में भी मैं वैसलीन लगा के सॉक्स पहन ले रही हूँ। एड़ी भी आपकी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी रहेंगी। यहाँ मैं कान्हा जी की ड्रेस निकाली हूँ पिंक कलर की। तो देखिए आज मैं और मेरे कान्हा जी एक ही जैसे ड्रेस पहनेंगे, पिंक और वाइट। तो मैं कान्हा जी को फटाफट से तैयार कर दी हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे माधु जी। तो यहाँ पे मैं शिव जी को और नंदी जी को जल ढाल के, फिर यहाँ चांदी की कछुआ है तो उनको भी मैं जल ढाली, और फिर पूजा स्टार्ट हो गई मेरी। तो यहाँ हो गई मेरी पूजा। और अब मैं माँ के लिए सत्तू घोल रही हूँ और मेरे लिए चाय बनाई थी, क्योंकि पूजा के बाद थोड़ा सा चाय और बिस्किट खा लेती हूँ, भूख लग जाती है सुबह 4 बजे उठने के बाद। और घर पे सभी कोई का ध्यान रखते हुए और सारे काम को निपटाते हुए अपने सपनों को पूरा करो। ये ज़िंदगी का एक मकसद बना लो कि हाँ मुझे, मेरे लिए भी, खुद के लिए भी समय निकालना है और अपने जीवन की हर ख्वाहिश को पूरी करनी है भाई। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हाँ मेरे लिए स्पेशल कोई समय है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसी में हम लोगों को खुद के लिए समय निकालना है
और उसके लिए क्या, कुछ नहीं, बस सुबह आपको जल्दी उठना है, 4 बजे उठिए और रात में जल्दी सोना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अगर आप रात में जल्दी सोएंगे तभी आप सुबह उठ पाएंगे जल्दी, नहीं तो दिन भर थकान आपको महसूस होगी। तो यहाँ पे मैं माँ के लिए एप्पल उबाल रही हूँ, क्योंकि माँ को एप्पल उबाल के ही देती हूँ। तो यहाँ एप्पल भी उबालना है और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। सभी को पाव भाजी खाने को दिल किया, तो यहाँ देखिए पाव भाजी की सारी तैयारी हो चुकी है, माँ के लिए एप्पल उबल चुकी है। अब माँ को एप्पल देने के बाद फिर मैं पाव भाजी बनाना स्टार्ट करती हूँ, सॉरी भाजी बनाना स्टार्ट करती हूँ। मतलब भाजी में बहुत मिक्स करना पड़ता है, उसको मैश करना पड़ता है। अभी मैं बना रही थी कि छत पे 1-2 कबूतर बर्ड आई थी, तो उनको मैं सोची चलो पानी और थोड़ा चावल दे देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी के दिन में पानी रखना बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। बेचारे बहुत मतलब इधर उधर भटकते हैं, पानी तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी आप छत पे रख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ मैं भाजी में बटर डाल दी हूँ और बटर को अच्छे से मिक्स करूँगी और उसे मैशर से बहुत अच्छे से मैश करना पड़ता है। तो यहाँ मेरी पाव भाजी बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं ये दोपहर में ही बनाई थी, सभी को खिला दी हूँ। फिर शाम में मैं आ गई पूजा करने, शाम को जल्दी पूजा करके फिर मुझे पौधों में भी पानी डालना है, क्योंकि पौधे में भी डेली पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है गर्मी के दिन में। तो ये शाम में ही डालना ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए तो सारे पौधे मेरे बहुत अच्छे हरे भरे रहते हैं और छत पे आओ तो दिल खुश हो जाता है। तो बस मेरी पूजा भी हो गई, पौधों में पानी भी डाल ली हूँ और बस यही सब है। बहुत खुशी मिलती है ये सारा चीज़ करने के बाद, और एक अलग ही बहुत ही खुशी मिलती है अलग। तो बस हो गई मेरी आज की ये छोटी सी ब्लॉग, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, राधे राधे।